नमस्ते, मैं आश्लेषा भागवत तेजस संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं छठी कक्षा की किताब रुचिरा प्रथम भाग पाठ 7 बकस्य प्रतिकारः। बकस्य प्रतिकारः इस शब्द में ही बकस्य माने कि बगुले का, बक माने कि बगला, ये अकारांत शब्द है और बकस्य ये षष्ठी भक्ति हो गई। और षष्ठी भक्ति का संबंध क्या कहते हैं? का, मतलब कि बगले का। प्रतिकारः और प्रतिकारः का मतलब है जवाब देना। अपने साथ होने वाली किसी भी चीज का जब जवाब हम देते हैं तो उसे हम लोग प्रतिकार कहते हैं। तो अब हम लोग पाठ को शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत में हम लोग जैसे कि जानते हैं कि हम लोग ग्रामर के अलग से क्लासेस नहीं लेते हैं। जो भी ग्रामर हमारा पाठ के साथ साथ आता है हम लोग उसको कवर करते हैं। तो आज बकस्य प्रतिकारः इस पाठ में हम लोग एक मेजर पोर्शन की तरफ ध्यान देने वाले हैं और वो है पास्ट टेंस। ठीक है, क्योंकि बकस्य प्रतिकारः ये एक स्टोरी है जो पहले हो चुकी है। तो इस स्टोरी में जो भी क्रियापद रहेंगे वो पुरानी हो चुकी घटना के बारे में रहेंगे और इस वजह से वो हमेशा पास्ट टेंस में रहेंगे। तो आज हम लोग पास्ट टेंस को डिटेल में सीखेंगे। क्या आप लोगों को याद आ रहा है? प्रेजेंट टेंस को हम लोग कहते हैं लट लकार और उसके प्रत्यय है मी वह मह सी थ थ ती तह अंति। ये अगर आपको याद आ रहा है तो बहुत अच्छा, और नहीं याद आ रहा है तो आप रिवाइज कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग पास्ट टेंस को क्या कहते हैं। लंग लकार, पास्ट टेंस को हम लोग कहते हैं लंग लकार और इसके भी प्रत्यय होते हैं। उत्तम पुरुष के 3 प्रत्यय है अम व म, मध्यम पुरुष के प्रत्यय है स तम त और प्रथम पुरुष के प्रत्यय है त ताम अन। ठीक है, ये भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के वेरिएशंस में आते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ उत्तम पुरुष के उदाहरण। उसका प्रत्यय है उत्तम पुरुष एक वचन का अम, मतलब कि अगर मैंने पहले कुछ काम किया है तो उसके लिए मैं इस चीज को यूज करूंगी। तो हमारा धातु यहाँ पे हमने लिया है पठ, तो अम प्रत्यय लगने के बाद होना चाहिए पठम, लेकिन ये होता है अपठम। ये अपठम इसीलिए हुआ है क्योंकि लंग लकार को अनद्यतन ऐसे भी कहा जाता है, मतलब कि उस प्रत्यय को लगने के पहले जो भी हमारा धातु है, जो भी रूट है, उसके पहले हमें अ लगाना होता है। अ हम लोग किसके पहले लगाते हैं? जो भी हमारे व्यंजन आदि धातु है, जैसे कि पठ, पठ आदि माने कि पहले। तो पठ के पहले स्वर है कि व्यंजन है? पठ का पहला अक्षर व्यंजन है, वो है प, और इसी वजह से उसके बीच हमने अ लगाया है। अगर स्वर होता, स्वरादि अगर शब्द होता तो उसके बीच हम लोग आ लगाते हैं। ये नियम हम लोग जैसे हम लोग वर्ड्स यूज करेंगे इस चैप्टर में वैसे और भी रिफाइन होते जाएंगे। तो उत्तम पुरुष का हमारा उदाहरण देख लिया हमने। उसके बाद में है मध्यम पुरुष में स। ये जो स लिखा है इसके बाद में ब्रैकेट में हमने विसर्ग बनाया हुआ है। आप जानते हैं कि विसर्ग और अनुस्वार ये दो जो स्वर है वो अयोग्यवाह कहा जाते हैं, माने कि हम लोग उनको इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस नहीं कर सकते। या तो हमें उन दोनों को किसी स्वर में या किसी व्यंजन में मिलाना होता है और इसीलिए विसर्ग को हम लोग लिखते हुए कहते हैं स। ठीक है, हलंत स माने कि इस तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो पठः ये होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये अनद्यतन है इसलिए अपठ ऐसे उसका रूप बनता है। ठीक है, और प्रथम पुरुष का भी एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे त लिखा है तो अ पहले लगा शब्द के, फिर पठ आया, फिर त लगा, माने कि पठत। तो इस तरीके से हमारे लंग लकार के प्रत्यय बनते हैं। प्रत्यय तो बिल्कुल वैसे ही है अम व म स तम त ताम अन, लेकिन इन सारे जो हमारे रूट्स है उनके पहले जो क्रियापद है जिसको हम लोग ये लंग लकार के प्रत्यय लगाएंगे उनके पहले हमें अ जोड़ना होता है। ठीक है, तो इस वजह से पास्ट टेंस के जो रूप है उनको आइडेंटिफाई करना भी और इजी हो जाता है, क्योंकि जब भी वर्ड के पहले अ अगर प्रीफिक्स है तो हम लोग उससे इमेजिन गेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् ये एक अविकारी अव्यय है। ठीक है, एकस्मिन् माने कि एक, मतलब किसी एक जगह पे। वने, वन ये हमारा अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है और वने ये हमारा कौन सा रूप है हम लोग चार्ट को एक बार देख लेंगे। वने वनयोः वनेषु सप्तमी और उसका संबंध है में।
तो हमारा क्या बनेगा, एक वन में, ठीक है। उसके बाद में श्रुगालः, श्रुगालः ये हमारा अकारांत शब्द है। श्रुगाल का मतलब होता है सियार, ठीक है। बकह, और बकह का मतलब होता है बगुला। च मतलब कि और, तो एक वन में श्रुगाल और बगुला निवसतः स्म। निवसतः जो है उसका मूल शब्द क्या है, नि अधिक वस, एक गण परसबद, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। मैंने तो शुरुआत में कहा था कि जो पुरानी बातें होते हैं उसे हम लोग लंग लकार में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं। या तो आप लंग लकार का रूप बनाइए, या तो किसी भी वर्ब के आगे, किसी भी क्रियापद के आगे स्म लगाइए। तो ये जो स्म होता है ये भी पास्ट टेंस ही आपको बताता है। जैसे निवसतः स्म मतलब कि रहते थे, ऐसा उसका मीनिंग बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है स्म भी जो शब्द है वो भी हमेशा पास्ट टेंस ही बताता है। अब हम लोग आगे देखते हैं तयो हो। तयो ये जो है ये तद पुल्लिंग सर्वनाम है। हम लोग चार्ट को देख ले, जो हमारा चार्ट है तद पुल्लिंग सर्वनाम का, तस्य तयोः तेषाम षष्ठी, तस्मिन तयोः तेषु सप्तमी। जब ऐसा होता है कि दो रूप एक जैसे होते हैं तो हमें संबंध को पहले पढ़ना पड़ता है। षष्ठी विभक्ति है तो का होगा, और सप्तमी विभक्ति है तो में होगा। अब हम लोग एक बार हमारे सेंटेंस को पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग विभक्ति फाइनल करेंगे। हमारा सेंटेंस क्या है, तयोः मित्रता आसीत, मतलब उन दोनों में, उन दोनों के बीच में मित्रता थी। तो यहाँ पे तयोः जो होगा वो सप्तमी विभक्ति का रूप होगा, ठीक है। तयोः हुआ हमारा तद पुल्लिंग सर्वनाम सप्तमी विभक्ति द्विवचन, क्योंकि बात दो लोगों के बीच में हो रही है, ठीक है। मित्रता माने कि दोस्ती। आसित ये भी है जो हमारा है वो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक है। आगे है एकदा प्रातः। एकदा मतलब कि एक समय, प्रातः मतलब कि सवेरे। इन दोनों को भी हम लोग अव्यय कहते हैं, ठीक है, जो किसी भी काल और वचन की वजह से बदलते नहीं है। श्रुगालः, श्रुगालः माने कि सियार, एक दिन सवेरे सियार। बकम, बकम माने कि बगुले को। अभी जो बकम है ये हमारा द्विवचन का रूप है। देवः देवौ देवाः प्रथमा, देवम देवौ देवान द्वितीया। देवम ये यहाँ पे बकम बनता है। अब यहाँ पे ये द्वितीय विभक्ति में क्यों आया है, क्योंकि श्रुगालः बकम अवदत। इस वाक्य में श्रुगाल हमारा कर्ता है और बकम हमारा कर्म है, और कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में रहता है, ठीक है। अवदत, अवदत कैसा रूप हुआ, वद धातु है, एक गण परसबद लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। एक दिन श्रुगाल ने बक से कहा मित्र, ये हमारा संबोधन होता है। जब भी इसके सामने एक्सक्लेमेशन मार्क आता है वो संबोधन होता है, ठीक है। श्वः, श्वः मतलब कल, श्वः भी हमारा एक अव्यय है। त्वम, त्वम मतलब युष्मत् सर्वनाम हुआ, प्रथमा विभक्ति एक वचन, ठीक है। मया, मया मतलब कि मेरे, ये अस्मत् सर्वनाम हुआ। मया हम लोग एक बार रूप देख लेते हैं चार्ट में। अहम आवाम वयम प्रथमा, हाँ, मया अवाभ्याम अस्माभिः तृतीया, ये तृतीया विभक्ति का रूप है। इसका मतलब है से, मेरे द्वारा, ठीक है। तो अभी क्या मतलब बनता है हमारे यहाँ पे, त्वम मया सह मतलब कि तुम मेरे साथ, सह साथ में, भोजनम मतलब कि खाना, कुरु भोजन करो, ठीक है। ये कुरु जो वर्ड है वो अलग टाइप का वर्ड है, इसको हम लोग थोड़ा और बड़े होकर सीखेंगे। इसका मतलब है करो, हम किसी को रिक्वेस्ट या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप मेरे साथ ये करो, ठीक है। अब मैं एक इसका पूरा मीनिंग एक साथ पढ़ लेती हूँ। एक जंगल में एक सियार और एक बगुला निवास करते थे। उन दोनों में दोस्ती थी। एक बार सवेरे सियार ने बगुले को कहा, हे दोस्त, तुम मेरे साथ भोजन करो, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। हम लोग आगे पढ़ते हैं। श्रुगालस्य, श्रुगालस्य, श्रुगाल माने के सियार, और श्रुगालस्य ये षष्ठी विभक्ति का रूप होता है, मतलब कि सियार के। निमंत्रणे न, निमंत्रण ये अकारांत शब्द है हमारा पुल्लिंग, और उसका हम लोग रूप देखेंगे। निमंत्रण का देवे न कहा प्यार है, तृतीय विभक्ति एक वचन में, मतलब कि से। तो इसका मतलब क्या हुआ, श्रुगाल के निमंत्रण से, ठीक है। बकहा, जो बक है अपना, प्रसन्न, प्रसन्न बहुत ही खुश, अभवत हो गया। भवत का मतलब मूल धातु है भू भव, भू होता है वो भव बन के चलता है, और अ लगने की वजह से वो लंग लकार का हो गया है, ठीक है।
क्या है अपना भूभव एक गण परस्पर लट लकार लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अग्री में मतलब कि अगले, मतलब कि अपकमिंग, टुमारो, नेक्स्ट, ठीक है। ये भी एक अव्यय है। दिने, दिन में। अब दिने जो है ये भी हमारा आकारांत पुल्लिंग शब्द है और हम लोग चार्ट में उसका रूप देखते हैं। दीने मतलब यहाँ पे आएगा देवे, देवे देवयो हो देवेशु सप्तमी, मतलब कि ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। देवे मतलब कि में, दिने मतलब कि दिन में। तो अगले दिन में क्या हुआ, अगले दिन में सह मतलब कि वो, ये हमारा तदपुल्लिंग सर्वनाम है। प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप है। भोजनाय भोजन के लिए, भोजन ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन मतलब कि के लिए, ठीक है। निवासम मतलब कि वो निवास स्थान में अगच्छत गया, ठीक है। गच्छ गमगच्छ धातु है, एक गण परोसपद लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो दूसरे दिन भोजन के लिए श्रुगाल के घर में गया। कौन सा, मतलब कि बगला। कुटिल स्वभाव श्रुगाल, कुटिल स्वभाव मतलब कि कपटी स्वभाव वाला श्रुगाल सियार। स्थाल्याम, स्थाली, स्थाल्याम मतलब कि स्थालिका मतलब कि प्लेट, प्लेट में। बकाय, बकाय ये अकारांत पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, मतलब उसके लिए, बक के लिए। क्षीरोदनम, क्षीरोदनम माने कि खीर। अयच्छत मतलब कि दिया, यच्छ माने कि देना, ठीक है। तो अगले दिन मैं आपके लिए पहले मीनिंग एकदम एक लाइन में पढ़ती हूँ। सियार के न्योते से बगुला प्रसन्न हुआ। अगले दिन वो भोजन के लिए सियार के निवास पर गया। कपटी स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले के लिए खीर प्रदान की, ठीक है। सारे शब्दों का आपको मीनिंग समझ में आ गया है। अब आगे है बकम अवदच्च। यहाँ पे जो बकम है वो द्वितीय विभक्ति का रूप है क्योंकि ये कर्म है। अवदच्च, अवदत माने कि बोला, क्या बोला वो, च माने कि और, कौन बोला, सियार। श्रुगालः बकम अवदत, और बोला मित्र। अस्मिन पात्रे, अस्मिन जो है इसका मतलब है ये, इस पात्र में। पात्रे, पात्र जो है अकारांत नपुंसकलिंग है। सप्तमी विभक्ति एक वचन और सप्तमी विभक्ति का संबंध है में। तो इस पात्र में आवाम, आवाम जो है ये अस्मत् सर्वनाम है। अहम आवाम वयम प्रथमा, ये अस्मत् सर्वनाम का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है, ठीक है। आवाम मतलब हम दोनों। अधुना मतलब कि अब। सहैव खादव, सहैव, सह अधिक एव, यहाँ पे एक संधि है। संधि के नियमों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सहैव खादावह, सह मतलब कि साथ में, एव मतलब कि ही, हम लोग साथ में ही खादावह खाएंगे। खाद धातु है, एक गण परस्पर लट लकार प्रथम उत्तम पुरुष द्विवचन। अच्छा अब देखिए यहाँ पे जो खादा हुआ शब्द है ये लंग लकार का नहीं लट लकार का है, क्योंकि स्टोरी भले ही पास्ट टेंस में चल रही है लेकिन दोनों का जो कन्वर्सेशन है वो तो प्रेजेंट में चल रहा है। इस वजह से जब बगले ने सियार से कुछ कहा या सियार ने बगले से कुछ कहा तो वो जो उन लोगों का कन्वर्सेशन रहेगा वो केवल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, ठीक है। भोजन काले मतलब कि भोजन करने के समय में। बकस्य मतलब कि बगले का। चंचू, चंचू माने कि चोंच, बीक, ठीक है। चिड़िया का जो बीक होता है, बगुले का जो बीक होता है बहुत लंबा होता है, आप जानते हैं। स्थालितः मतलब कि थाली में से। भोजन ग्रहणे भोजन ग्रहण करने के लिए। समर्थाः न अभवत् मतलब कि बड़ी ही लंबी चोंच से वो जो बगला है वो थाली में से खीर नहीं खा पाया। अतः इस वजह से। बकः मतलब कि बगला। केवलम मतलब कि सिर्फ। क्षीरोदनम अपश्यत सिर्फ वो खीर को देखते रह गया। अपश्यत जो है इसमें मूल शब्द है दृश्य पश्य, एक गण परस बदलंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। मैं आपके लिए इसका मीनिंग एक बार कंटिन्यूअसली पढ़ती हूँ। और बगुले को कहा, दोस्त इस पात्र में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं। खाते समय बगुले की चोंच थाली से भोजन पाने में समर्थ नहीं हुई, अतः बगुला केवल खीर को देखता रहा, ठीक है। आगे है श्रुगालह तू। श्रुगालह माने कि सियार, तू मतलब कि तो। सर्वम सारी, सारी की सारी पूरी। क्षीरोदनम खीर। अभक्षयत खा गया, ठीक है। सियार ने सारी खीर खा ली। श्रुगालेना वंचितः मतलब कि सियार के द्वारा ठगा हुआ, सियार ने बगले को धोखा दिया। बकाहा जो हमारा बगला है। अचिंतयत
मन में सोचने लगा। ठीक है, यथा जैसे, अनेन, अनेन ये जो शब्द है ये हमारे लिए नया है, ये इदम सर्वनाम है, इसका चार्ट हमने अभी नहीं देखा है, हम लोग इसको जल्दी देखेंगे। अनेन मतलब कि इनके द्वारा, इसके द्वारा, मया मुझे, मेरे साथ, सह साथ में, व्यवहार जो बर्ताव इसके द्वारा मेरे साथ कृतः किया गया। ठीक है, तथा वैसा ही, जैसा यथा तथा, ठीक है, जैसा वैसा, अहम अपि मैं भी, तेन सह उसके साथ व्यवहारिष्यामि। यहाँ पे जो व्यवहारिष्यामि शब्द है वो भविष्य काल का है, क्योंकि बगला अपने मन में सोच रहा है कि मैं ऐसे आगे करूंगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने फ्यूचर टेंस को ठीक से देखा नहीं है, तो इसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एवं ऐसे चिंतयित्वा सोचकर, सह वो, श्रुगालम अवदत, यहाँ पे श्रुगालम द्वितीय विभक्ति में आ गया, क्योंकि सह मतलब कि बगला हमारा कर्ता है और श्रुगालम हमारा कर्म है। ठीक है, अवदत बोला, मित्र हे दोस्त, त्वम मतलब कि तुम, अपि भी, श्वः कल, सायं मतलब कि शाम को, मया मतलब कि मेरे, सह साथ में, भोजनम खाना, करिष्यसि तुम भी मेरे साथ खाना खाओगे। ठीक है, मैं एक बार पूरे का पूरा इसका आपके लिए ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। किंतु सियार सारी खीर खा गया, सियार से ठगा गया बगुला सोचने लगा, जैसा व्यवहार इसने मेरे साथ किया है मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। ऐसा सोचकर उसने सियार से कहा, मित्र तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने बहुत सारे अव्यय भी देखे, जैसे कि यथा, तथा, एवं, अपि। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। श्वः मतलब कि कल, सायं मतलब कि शाम को, इन सारे शब्दों को अव्यय कहते हैं, जो अविकारी होते हैं। ठीक है, जो वचन और लिंग और टेंस के परे होते हैं उनको हम लोग अविकारी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे क्या हुआ स्टोरी में। बकस्य निमंत्रणेन श्रुगालः प्रसन्नः अभवत्। बकस्य मतलब कि बगले के, ये षष्ठी विभक्ति का रूप है। ठीक है, निमंत्रणेन मतलब कि बुलावे से, उसके बुलाने पर, श्रुगालः मतलब कि जो हमारा सियार है, प्रसन्नः बहुत खुश, अभवत् हुआ। ठीक है, यदा जैसे, श्रुगालः श्रुगाल जो है अपना सियार है, सायं संध्या काल को, बकस्य निवासम मतलब कि बगले के घर, भोजनाय अगच्छत भोजन के लिए गया। ठीक है, तदा वैसे ही, बकः मतलब बगले ने क्या किया, संकीर्ण मुखे कलशे, संकीर्ण मतलब कि छोटा सा, मुखे मतलब कि मुख, छोटे से मुख वाले कलश में मतलब कि किसी मटके में, कलश मतलब कि पात्र। ठीक है, क्षीरोदनम खीर अयच्छत उसको दिया। संकीर्ण मुखे कलशे, संकीर्ण मुखे कलशे, ये दोनों सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप है। ठीक है, संकीर्ण मुख इस कलश का विशेषण है। ठीक है, विशेषण और विशेष्य के रूप हमेशा एक जैसे होते हैं, हम लोग थोड़े थोड़े रूल्स को रिवाइज भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्षीरोदनम अयच्छत उसने खीर दी, श्रुगालम च अवदत और श्रुगाल से कहा। यहाँ पे श्रुगालम द्वितीय विभक्ति में, क्योंकि हमारा कर्म है, तो बगले ने ये सब किया, संकीर्ण मुख के पात्र में उसको खीर दी और कहा, मित्र दोस्त, आवाम मतलब हम दोनों, अस्मत् सर्वनाम है, अस्मिन मतलब कि इस, पात्रे पात्र में, सहैव साथ में, भोजनम कुर्वः अब हम दोनों भी यहाँ पे साथ में ही भोजन करेंगे। ठीक है, बकः कलशात बगला कलश के अंदर, चंचवा मतलब चोच को, क्षीरोदनम अखादत चोच को डालकर खीर खाने लगा। ठीक है, मैं ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। बगुले के निमंत्रण से सियार प्रसन्न हो गया। जब सियार शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया, तब बगुले ने तंग मुंह वाले कलश में खीर दी और सियार से बोला, हे मित्र हम दोनों इस पात्र में भोजन करते हैं। बगुला कलश से चोच के द्वारा खीर खाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है, परंतु लेकिन, श्रुगालस्य मतलब सियार के, मुखम मुख जो है, कलशे कलश के अंदर, न प्रविशति न प्राविशत मतलब कि जो सियार था वो, उसका मुंह तो कलश के अंदर नहीं जा पाया। ठीक है, तंग मुंह वाले कलश के अंदर, अतः इस वजह से, बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत बक माने कि बगले ने सारी खीर खा ली। ठीक है, श्रुगालः च
जो सियार है वो केवलम सिर्फ ईर्ष्या अपश्यत देखते रह गया ईर्ष्या से। ठीक है। शृगालः बकम प्रति मतलब कि सियार ने बगले के प्रति यादृशम जैसे व्यवहारम बर्ताव अकरोत किया, बकः अपि बगले ने भी शृगालम प्रति मतलब सियार के प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा वैसे ही व्यवहार करके प्रतिकारम अकरोत अपना प्रतिकार अपना विरोध जताया। ठीक है। उक्तम अपि यहाँ पे भी उक्तम अपि जो है ये एक संधि है, उक्तम अधिक अपि। संधि को हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम, आत्म माने के खुद के, दुर्व्यवहारस्य फलम जो दुर्व्यवहार हम लोग जो करते हैं, फलम जो फल होता है, भवती जो फल होता है, दुखदम वो हमेशा दुखद ही होता है। अपने दुर्व्यवहार का फल हमेशा दुखद ही होता है। तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम इस वजह से हमेशा सद्व्यवहार मानवेन सुखेशिणा मतलब अगर सुख चाहते हैं तो सद्व्यवहार ही करना चाहिए। ठीक है। मैं ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। परंतु सियार का मुख कलश में नहीं पहुंचा, सियार केवल ईर्ष्यापूर्वक देखता रहा। सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया था, बगुले ने भी सियार के साथ व्यवहार किया। ठीक है। करके बदला ले लिया। कहा भी गया है अपने द्वारा किए गए दूर व्यवहार का परिणाम दुख देने वाला होता है। अतः सुख चाहने वाले मनुष्य को दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो आज के हमारे पाठ में हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण चीजें सीखी। पाठ की जो कहानी है वो तो है कि बगला और सियार इन दोनों की दोस्ती भी थी, फिर भी सियार ने बगुले को छेड़ने के लिए ज़बरदस्ती उसको अपने घर में खाना खाने बुलाया और थाली में खाना दिया, और बगले ने भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करके अपना प्रतिकार जताया। अपना, इसे मैं एकदम बदला नहीं कहूँगी, लेकिन अपना विरोध जो है उसने जताया। ठीक है। साथ ही साथ में हमने आज पास्ट टेंस माने कि लंग लकार के रूपों को देखा। यहाँ पे ज़्यादातर प्रथम पुरुष के ही रूप हमने आज देखे। ठीक है। साथ ही साथ हमने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखी, अविकारी अव्यय। ऐसे शब्द जो लिंग वचन और काल मतलब कि टेंस के परे होते हैं, उनको भी हमने आज थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ।